और उचित नहीं समझा, तो वो शिव जी की भक्ति में ही लीन रहे, लेकिन गुरु के आने पर खड़े नहीं हुए। शंकर भगवान के प्रति उनके मन में बहुत ही प्रचंड भक्ति थी, लेकिन गुरु के प्रति उनके मन में वो ईर्ष्या का भाव रखते थे। तो जैसे ही शंकर भगवान की पूजा करते हुए वो ब्राह्मण कुमार जब खड़े नहीं हुए और लोमस ऋषि का अपमान हुआ, तो उसी शिवलिंग में से जटाजूट शंकर भगवान प्रकट हुए और बोले कि हे मूर्ख, हे मूर्ख, तू गुरु की महिमा को नहीं जान पा रहा। गुरु सर्वोपरि है। मेरी पूजा करते हुए गुरु आ गए और तू नहीं खड़ा हुआ, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरी ये विद्या काय काय में चली जाएगी और तू कौवा बन जाएगा, तू कौवा बन जाएगा। कौवे की योनि में होने का श्राप भगवान शिव ने इनको दे दिया, ब्राह्मण कुमार को, लोमस ऋषि के शिष्य को। तो वह कौवे के आकार में, कौवे के रूप में वो हो गए उस शिष्य, क्योंकि शिव जी का श्राप था, मिथ्या तो हो ही नहीं सकता था। भोले बाबा की कृपा से और उस ब्राह्मण कुमार की भक्ति से और लोमस ऋषि के तप से जब वो कौवा रोते हुए, मचलते हुए गुरु के चरणों में जब वो लोट पोट हुए, तो गुरु को उन पर दया आ गई, गुरु को दया आ गई, क्योंकि गुरु दया के सागर है। गुरु की जो डांट होती है ना, डांट, वो सबसे बड़ा आशीर्वाद होती है गुरु का। और ब्राह्मण कुमार के ऊपर तो यहाँ गुरु जी ने क्या कृपा करने लग रहे हैं। गुरु जी ने कहा कि शंकर भगवान ने तुझे अवश्य श्राप दिया है, जो विद्या मैंने तुझे सिखाई है वो विद्या व्यर्थ नहीं जाएगी, वो विद्या व्यर्थ नहीं जाएगी। नीलगिरी पर्वत पर सभी देवी देवता पक्षियों के रूप में तुझसे राम कथा सुनने को आएंगे, और जब राम कथा सब देवी देवता सुनने को आएंगे तो इसका मतलब है कि काकभुशुंडी अमर हो गए, मृत्यु पर कोई विजय पा गए। जैसे भगवान हनुमान जी ने रामचंद्र भगवान को कहा कि प्रभु, मुझे आपसे अगर कुछ चाहिए, अगर आप मुझे दे सकते हो तो आपकी जहां भी कथा हो मैं वहां पर रहूं। तो हनुमान जी तो चिरंजीवी हैं, तो इसी प्रकार से काकभुशुंडी भी चिरंजीवी है। तो इन्हीं काकभुशुंडी ने कई बार कल्पों की यात्राएं करके रामायण देखी, महाभारत देखी, गरुड़ भगवान, हनुमान जी, स्वयं गणेश जी, सब इनके पास जाकर ज्ञान, इनसे ज्ञान सीखते हैं। क्योंकि हर कल्प में भगवान राम जन्म लेते हैं, अलग अलग प्रकार से रावण को मारते हैं, अलग अलग प्रकार से रावण को मारते हैं। लेकिन रावण जैसा ब्रह्मज्ञानी कोई नहीं है। रावण की बात आ गई तो मैं रावण के बारे में अवश्य बताऊंगा विस्तार पूर्वक अगली वीडियो में। रावण जैसा ब्रह्मज्ञानी कोई नहीं हुआ, उसकी ऐसी ऐसी बातें हैं, अगर आप सुनोगे तो आप ये कहोगे कि रावण का पुतला हमें नहीं जलाना चाहिए। और रावण के पुतले जलाने वाले मेरी बात सुन लो, अगर आप रावण का पुतला जला के खुशी मनाते हो ना, आप अपने अंदर के शत्रु मारकर क्यों नहीं खुशी मनाते? आपको अपने अंदर के शत्रु नहीं मारने हैं, लेकिन लोगों को जो ये संसारिक दिखावा जो चला हुआ है, ये दिखावा दिखाना है।
के गुणों को कोई नहीं जानता। पता है, राम जी के पूजन के लिए सीता मैया को लेके आया था वो अशोक वाटिका से, किसी को नहीं पता। और पता है साधु महात्माओं को, संत महात्माओं को पता है, मैं नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूं। तो रावण जैसा महात्मा तो कोई नहीं होगा ही नहीं, वरना कभी होगा। उनके विषय में भी, दादा रावण के विषय में भी मैं विस्तार पूर्वक से बताऊंगा किसी दिन। तो एक गुरु की महिमा का मैंने जिक्र किया है कि गुरु की भक्ति, देखो शंकर भगवान की भक्ति कर रहे थे ब्राह्मण कुमार, लेकिन गुरु की कृपा की वजह से आज वही नागभूषुंडी वो अमर हो गए, चिरंजीवी हो गए। हर चतुर्ंगिनी में वो भगवान के जितने भी जन्म होते हैं सबका आनंद लेने के लिए हर बार हमेशा वो तैयार रहते हैं। परीक्षा भी ली उन्होंने राम जी की, उसका जिक्र भी मैं आगे करूंगा। लेकिन मैंने ये वीडियो सिर्फ गुरुदेव की महिमा के लिए बनाई है। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये पार ब्रह्म शब्द मानगिरी जी ने मुझे बहुत अच्छे विस्तार पूर्वक बहुत अच्छे से समझाया कि पर ब्रह्मानी पार ब्रह्म शब्द। तो मैं मानगिरी जी का धन्यवाद करता हूं। और मैं अपने गुरुदेव श्री 1008 महंत श्री नारायण गिरी जी महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूं। प्रभु शंकर भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूं, नारायण भगवान आपको प्रणाम करता हूं, ब्रह्मदेव आपको प्रणाम करता हूं, अखंड ध्वनि को प्रणाम करता हूं। ओम नमो नारायण। माता पिता के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। और एक बात और, माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग है। क्या है? माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। तो स्वर्ग को कभी ना छोड़े। जय हो। ओम नमो नारायण।